अभी अभी की ताजा खबर, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट। सैलरी में हो सकती है बम्पर वृद्धि, 8 पे कमीशन। अगर इसे लागू किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिलेगा और लेवल मैट्रिक्स पहली से केंद्र कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक और अच्छी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट सामने आया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 तक 8वें वेतन आयोग लाया जा सकता है। इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था और बेसिक सैलरी 18,000 है। वही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68% कर मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा और उसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन, पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है, जिससे उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया था। ऐसे में नए साल के पहले एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा होगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 2.57% फिटमेंट फैक्टर से तय होती है। अगर इसे लागू किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिलेगा और लेवल मैट्रिक्स पहली से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी। वही हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी तय होगी। इससे न्यूनतम सैलरी वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और अधिकतम सैलरी वालों की 3 साल के अंतराल पर सैलरी रिवाइज की जा सकती है। खास बात तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जुलाई के मुकाबले अगस्त के आंकड़े 0.3 अंक की वृद्धि हुई है। अगस्त में यह आंकड़ा 130 के पार 130.2 पहुंच गया है। ऐसे में जनवरी 2023 में एक बार फिर करीब 3 से 4% तक DA बढ़ने का अनुमान किया जा रहा है। ऐसे में जनवरी में DA बढ़कर 41 या 42% होने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। नए फॉर्मूलों पर भी हो सकता है विचार। बता दें कि दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में संसद में दिए अपने एक भाषण में इस बात पे संकेत दिए थे कि सरकार को वेतन आयोग से आगे कर्मचारी की सैलरी को लेकर विचार करना चाहिए। ऐसा ही संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग ला सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी के लिए नए फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है। इसके बदले केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि कर सकती है। इसके लिए 2024 तक नया प्लान लाया जा सकता है। इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन का नाम दिया जा सकता है, जिससे 50% DA होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब तक 10वें वेतन आयोग गठित। बता दें कि 1947 के बाद से अब तक 10वें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। केंद्र सरकार हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन और पेंशन धारकों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। 7वें वेतन आयोग का गठन UPA सरकार द्वारा
24 फरवरी 2014 को किया गया था। 2006 और 16 में जिस छठे और 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी और उसे स्वीकार करते हुए सरकार ने वेतन बढ़ाया भी था। इस हिसाब से अगर देखें तो अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग साल 2026 तक लागू हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनीष न्यूज चैनल, जो देगी आपको डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट। तो देखने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज की ताजा लेटेस्ट न्यूज।